लिक्विड रेशियो। तो लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला लिखना, हाँ लिक्विड रेशियो, या फिर तुम इसको दूसरे नाम से बोलो क्विक रेशियो, एक ही बात है। लिक्विड रेशियो या क्विक रेशियो एक ही बात होती है। करंट रेशियो में और लिक्विड रेशियो में कुछ खास फर्क नहीं होता, थोड़ा बहुत ही फर्क होता है, ठीक है। कभी कभी तो लिक्विड रेशियो को भी करंट रेशियो बोला जा सकता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा डिफरेंस है। लिक्विड रेशियो में हम लेते हैं लिक्विड एसेट्स, लिक्विड रेशियो में हम ऊपर रखते हैं लिक्विड एसेट्स और नीचे वही रहती हैं करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज। तो इस फॉर्मूले को नोट कर लो, लिक्विड रेशियो का या क्विक रेशियो का एक ही बात है, फर्क इतना है अगर क्विक रेशियो होती है तो लिक्विड एसेट को ही क्या बोल दिया जाता है, क्विक एसेट्स, और नीचे वही रहती है करंट लायबिलिटीज, ठीक है। अब देखना ये कि लिक्विड एसेट कैसे निकलती है, तो ध्यान रखो जो करंट एसेट हमने निकाली है जैसे कि बिल रिसीवेबल, डेटर्स, ट्रेड रिसीवेबल, इन्वेंट्रीज, कैश, ये जितनी भी करंट एसेट्स होती हैं इन सबको ले लिया जाता है। बस फर्क इतना है लिक्विड एसेट में दो चीजों को नहीं लिया जाता, एक तो इन्वेंट्रीज को नहीं लिया जाता और प्रीपेड एक्सपेंसेस को नहीं लिया जाता। तुम्हारे टीएस गरेवाल में एक दो एंट्री और आएंगी जो इन्वेंट्रीज और प्रीपेड एक्सपेंसेस को ले लेती हैं, लेकिन हमें लेना नहीं है, उसके अंदर हमें पहले माइनस करना पड़ेगा, तब जाके क्या निकलेगी, लिक्विड एसेट्स, ठीक है। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट लिक्विड रेशियो। देखो क्वेश्चन नंबर 14 में हमसे बोला गया है हमें क्या फाइंड आउट करना है, लिक्विड रेशियो। तो देखो करंट एसेट दे रखी है ना, बताओ क्या करंट एसेट की जरूरत पड़ेगी हमें करंट एसेट नहीं चाहिए, हमें कौन सी एसेट चाहिए, लिक्विड एसेट। तो देखो लिक्विड एसेट कैसे निकालेंगे, अगर तुम्हें लिक्विड एसेट निकालना है तो लिक्विड एसेट का फॉर्मूला होता है, करंट एसेट में मैंने भी बताया था दो चीजें शामिल नहीं करते हैं, एक तो इन्वेंट्रीज अगर क्वेश्चन में दे रखी है तो, और एक चीज और हटा देते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस। इन दो एसेट्स को हम इसमें इंक्लूड नहीं करते हैं। तो बताओ करंट एसेट क्वेश्चन में दे रखी है ना, करंट एसेट कितनी दे रखी है, 2 लाख। तो करंट एसेट तो है हमारे पास 2 लाख माइनस इन्वेंट्रीज, इन्वेंट्रीज कितनी थी, इन्वेंट्रीज है 50,000 माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस, और एक्सपेंसेस जो हमने प्रीपेड करे हैं वो है 10,000। तो देखते हैं कितनी आएगी लिक्विड एसेट। देखो 2 लाख में से 50,000 और 10,000 माइनस करने, 50,000 10,000 मतलब 60,000, 2 लाख में से 60,000 जाएंगे तो बताओ 1,40,000 बचेंगे ना। हमारे पास लिक्विड एसेट्स कितनी आ गई है, 1,40,000। अब देखते हैं करंट लायबिलिटीज। तो देखो करंट लायबिलिटीज दे रखी हैं, करंट लायबिलिटीज है 70,000, करंट लायबिलिटीज क्या है 70,000। तो लिक्विड रेशियो डायरेक्ट निकाल देते हैं। अब लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला होता है लिक्विड एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटीज। लिक्विड एसेट्स ये निकाली हैं 1,40,000 और करंट लायबिलिटीज कितनी बताई है क्वेश्चन में, देखो पर्टिकुलर्स के साइड देखो, करंट लायबिलिटीज बता रखी हैं 70,000। तो 4 जीरो ये गई, यानी कि 2/1, कुल मिलाकर रेशियो आ गई 2:1। तो यही आंसर। तुम देख रहे होंगे कि मैंने ट्रेड रिसीवेबल को कुछ नहीं करा, क्वेश्चन ने हमें ट्रेड रिसीवेबल भी दे रखा है ना, देखो 1,10,000 का ट्रेड रिसीवेबल है, लेकिन मैंने उसको तो बिल्कुल भी नहीं लिया, ना तो प्लस करा ना माइनस करा। ध्यान रखना ट्रेड रिसीवेबल करंट एसेट में पहले इंक्लूड हो चुका होगा, इसलिए हमने उसको ना तो प्लस कराया ना माइनस कराया, ठीक है। करंट एसेट हमें पहले से दे रखी थी, हमने उसमें से क्या क्या हटा दिया, एक तो इन्वेंट्रीज, इन्वेंट्रीज लिक्विड का पार्ट नहीं होता, प्रीपेड एक्सपेंसेस भी लिक्विड का पार्ट नहीं होता। करंट एसेट पूरी की पूरी लिक्विड एसेट होती है सिर्फ दो को छोड़कर, इन दो को छोड़कर जितनी भी एसेट बची है वो एसेट करंट भी है और लिक्विड भी है, ठीक है। थ्योरी का पार्ट खैर मैं ज्यादा नहीं बताना चाहता, इतना ध्यान रखना कि इन दो चीजों को माइनस कर दिया जाता है मेनली। वैसे तुम्हें क्वेश्चन में इन्वेंट्रीज मिलेगा, प्रीपेड एक्सपेंसेस इतना मिलता नहीं है, ठीक है, वरना तो और भी बहुत सारी एसेट होती हैं, लिक्विड बनाने के लिए बहुत सारी चीजों को माइनस किया जाता है, इतना नहीं मिलेगा, लेकिन ज्यादा इन्वेंट्रीज मिलेगी या प्रीपेड एक्सपेंसेस बस।